अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब एनिमल लवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2020 का जो साल है इसमें नए नए मसले मसाइल का हम सबको सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बड़ी बड़ी शख्सियात की अमवात, एक के बाद एक हादसात, सबसे ज़्यादा बड़ी आजमाइश है कोविड-19। और इसके साथ ही फिर अब ये जो हालिया बारिशों में हमने कराची में तबाही का मंज़र देखा है, जो देखने को मिल रहा है, बिलीव मी ऐसा मेरे पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि कभी भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कराची का हाल ऐसा नहीं देखा, जो जिसमें कराची का शायद ही कोई इलाका बचा हो जो कि डूबा ना हो पानी में। सो बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन कुछ अपनी ही गलतियों की वजह से हम इसको ज़हमत बना बैठे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप सबसे एक छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल जो पान ल्यूकोपीनिया, अगर मैं नाम सही ले रही हूँ, इसी नाम का जो वायरस निकला हुआ है पेट्स में, जिसके बहुत सारे लोग जो हैं शिकार हो चुके हैं, जो कि अपने अपने जो हैं पेट्स को खो चुके हैं। मैं भी अपनी 3 बिल्लियों को खो चुकी हूँ, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि 3 महीने के होने से पहले ही वो लोग जो है अचानक से 1 हफ़्ते में ही बैक टू बैक वो उनकी जो है सडन डेथ हुई है। जबकि मैं उनको कंटिन्यूस वेट्स के पास लेके जाती रही हूँ। इन बारिशों में भी मैं लेके गई हूँ और कितनी मुश्किल से लेके गई हूँ ये मैं और मेरा अल्लाह जानता है। जो भी फ़ीस थी वेट्स की वो भी मैंने दी है पूरी ईमानदारी से, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं बचा सकी। सो मैंने इस वायरस पे थोड़ी सी रिसर्च की है, और वो रिसर्च तो खैर मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं आप लोग पेट्स के बारे में। लेकिन मैसेज देने का मकसद ये है कि इस वायरस में पेट्स के बचने के चांसेस सिर्फ 5% होते हैं। सो जो हालात चल रहे हैं और जिन जिन के पेट्स इस वायरस का शिकार हैं, तो ज़ाहिर है वेट्स के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन बात आती है कि बाहर कैसे निकला जाए इन सारे मसले मसाइल में, जबकि कराची इस काबिल फ़िलहाल नहीं है इन बारिशों में कि हम आराम से आना जाना कर सकें, ट्रैवल कर सकें। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि या तो आप लोग वेट्स को घर पे बुलाएं जो कि होम विज़िट करते हैं, आप उनसे इलाज कराएं, क्योंकि इस हालत में आपका पेट इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो लंबा ट्रैवल नहीं कर सकता। और क्योंकि कराची के सारे रोड्स ख़राब हैं, टूटे हुए हैं और उसमें झटके बहुत लगते हैं, तो जो हम एक कमज़ोर जानवर लेके ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम तो फिर भी संभल जाएंगे, लेकिन वो नहीं संभल पाएंगे, क्योंकि बीमारी ऐसी होती है कि अंदर से सारे ऑर्गन्स कला रही होती है पेट्स के। इस बीमारी के सिम्टम्स कुछ इस तरह के हैं कि इनको उल्टी होती है, मोशन लगे हुए होते हैं और ये बार बार पानी के पास जाके बैठ रहे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस इतना हावी हो जाता है कि इवन खाना तो दूर की बात है, मुंह से सांस नहीं ले पाता हमारा पेट। अलग अलग सिम्टम्स हैं अलग अलग पेट्स में। कुछ में सिर्फ इतना होता है कि उल्टी होती है और उनकी सडन डेथ हो जाती है। कुछ में होता है कि 1 हफ़्ते तक वो लोग निकल जाते हैं, मतलब सर्वाइव कर जाते हैं हमारे पेट्स। सो जो भी लकी एनिमल लवर्स हैं जो कि अभी तक इस वायरस का पाकिस्तान में शिकार नहीं हुए हैं, उन सबसे गुजारिश करती हूँ कि काइंडली अपने पेट्स को एक रूटीन चेकअप के लिए ले जाएं, या फिर अपने जानने वाले पेट्स को अपने घर पे बुला लें, क्योंकि बारिश में जाना आना आसान नहीं है। तो एक रूटीन चेकअप लाजमी कराएं, और अगर कहीं से भी सिम्टम्स नज़र आते हैं इस वायरस के, तो अपनी कैट को फ़ौरन दूसरी कैट से अलग कर दें। और जब उस कैट को, बीमार कैट को हाथ लगाएं तो हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद फिर अपने जो हेल्दी पेट्स हैं फिर उनको हाथ लगाएं। ये वायरस ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे एनिमल में, जैसे कि मेरी बिल्लियों के साथ हुआ, एक को लगा, दूसरी को लगा, तीसरी को लगा, ऐसे 3 बिल्लियाँ तो मेरी मर गई। सो मैंने बाकी बिल्लियों को ले जाकर बाकायदगी के साथ उनका चेकअप कराया, वेट से कंसल्ट किया। वैसे इस वायरस का जो है टेस्ट भी होता है, जो कि अक्सर वेट्स रिकमेंड भी करते हैं, आप लोग वो टेस्ट भी करा सकते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं फ़ेसबुक पे एनिमल ग्रुप्स में होती हूँ, मैं देख रही हूँ लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रैवल भी करना आसान नहीं है इन हालात में। अल्लाह ताला की आजमाइशें कह लें इस चीज़ को। तो अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगें, नमाज़ भी पढ़ें, अपने अपने पेट्स का ख्याल भी रखें, और एहतियातन अपने सारे पेट्स जितने भी आपके घर में इस वक्त पेट्स मौजूद हैं, काइंडली उन सब का रूटीन चेकअप कराएं। डॉक्टर से लाजमी इस वायरस के बारे में पूछें जो कि पीक पर पहुंचा हुआ है। और क्योंकि मेरे ऊपर ये गुज़री है और इन्हीं बारिशों में गुज़री है, मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ हुई है, क्योंकि बाहर का हाल भी अच्छा नहीं था। बहुत मुश्किल से गई हूँ वेट के पास, और फिर उसके बाद मेरे अचानक पेट्स का 1 हफ़्ते में, हेल्दी पेट्स का मर जाना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि जो बाकी लोग परेशान चल रहे हैं उनकी थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाएगी।
और इसके बारे में खुद से भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग पढ़ें, गूगल पे इसको स्टडी करें। जो भी प्रिकॉशंस आप सबको समझ में आती जो आप कर सकते हैं गूगल से पढ़ें और उनको अप्लाई करें अपने पेट्स पे। साथ में अपना भी ख्याल रखें और नमाज़ अदा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें अपने गुनाहों की, अल्लाह ताला को राज़ी करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।